गाइस आइए हम लोग अब फिजिक्स के सीबीएसई फिजिक्स पेपर के जो है क्वेश्चन नंबर 7 में चले। सीबीएसई क्वेश्चन है, इसका जो आंसर होगा गाइस वह बी होगा, बी अल्ट्रा वायलेट रेज। क्वेश्चन जो था, क्वेश्चन जो है आपको कि कौन सा ईएम वेव्स को विच ईएम वेव्स आर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर के प्यूरिफिकेशन में कौन सा ईएम वेव्स यूज होता है। तो जो करेक्ट आंसर है आप लोग जानते होंगे, आंसर बी अल्ट्रा वायलेट रे, अल्ट्रा यूवी रेज आर यूज फॉर प्यूरिफिकेशन ऑफ वाटर। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 8 में चले। अब ब्यूटीफुल क्वेश्चन क्या है, ए कंडक्टिंग वायर कनेक्ट्स टू चार्ज मेटेलिक स्फीयर्स। दो मेटेलिक स्फीयर्स है जिसका जो रेडियस है r1 a एंड b और रेडियस है r1 एंड r2 रेस्पेक्टिवली। जब दोनों स्फीयर्स को जिसका रेडियस r1 r2 है, a और b स्फीयर्स, उसको हम कनेक्ट कर देते हैं तो आप जानते हो कि पोटेंशियल va बराबर vb या v1 बराबर v2 हो जाता है। तो हमारा जो है उससे हम लोग Q1 by Q2 हम लोग निकाल लेंगे और वह जो है हमें मिल जाएगा R1 by R2 या R2 by R, शायद हम लोग सॉल्व कर लेंगे Q1 by Q2 को पोटेंशियल से, V1 बराबर V2 से। और देन हमें जो एक क्वेश्चन पूछा है कि रेशियो ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड्स EA by EB, देन जो आंसर हमने ऑब्टेन किया यहाँ पर EA by EB या E1 by E2 इज R2 by R1, दैट इज आंसर इज बी। आंसर इज बी हमारा 8 का बी, जिसमें हम लोग जब दो स्फीयर्स को A और B दैट मींस 1 और 2 स्फीयर्स को जब कनेक्ट कर देते हैं वायर से तो पोटेंशियल से हो जाता है। तो उसके जो है सरफेसेस पर हमारा इलेक्ट्रिक फील्ड्स क्या होगा उसको हम सॉल्व करते हैं, तो E1 by E2 R2 by R1। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चंस में हम लोग बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है क्वेश्चन नंबर हमारा है क्वेश्चन नंबर 9। क्वेश्चन नंबर 9 एक मिनट हम देख लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 9 क्वेश्चन नंबर 9 हमारा, हाँ 9th में क्वेश्चन है गाइज मेरे सारे प्यारे बच्चों, जो है ये स्टेट कंडक्टर लाइज अलोंग एक्स एक्सिस और उसमें जो है 10 एम्पियर का करंट फ्लो कर रहा है, 10 एम्पियर का जो अलोंग एक्स एक्सिस है। तो हम इसमें जो क्वेश्चन है कि मैग्नेटिक फील्ड जो डीएल होगा, देखिए जो पूरा वायर है उस पर डीएल एक छोटा सा सेक्शन लगता है 1 सेंटीमीटर। आप लोग जानते हो बायोट B1 म्यू0 4 आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर, अ ब्यूटीफुल एक्सप्रेशंस बाय बायोट। तो ये जो B है ड्यू टू 1 सेंटीमीटर, उस सेगमेंट का जो है उससे कंडक्टिंग सेगमेंट में जो है वो एक पॉइंट जिसका जो है वो और ओरिजिन कोऑर्डिनेट पॉइंट्स 0 1 और 0 पर क्या होगा हमारा, तो इसका आंसर आता है बी। तो बायोट का जो डीबी है आइडियल साइन थीटा बटे r स्क्वायर, तो हम लोग यहां पर जो सॉल्व करके आएगा आंसर 9 का बी होगा, डीबी जो आएगा प्लस 10 नैनो टेस्ला। ऐसे आता था हमारा, नैनो में नहीं आता था बच्चे, सारे मेरे प्यारे बच्चे, आता था आंसर 10 के पावर -8 प्लस के 10 के पावर -8 प्लस 8, लेकिन नैनो करता है, नैनो के लिए 10 के पावर -9, तो हम लोग एक मल्टीप्लाई करेंगे ऊपर में एक नीचे में, तो 10 ऊपर जाएगा 10 के पावर -9 तो बन जाएगा नैनो, एक नैनो, और जो 10 मल्टीप्लाई किया है न्यूमरेटर में वो बन जाएगा 10, तो जो हमारा जो है आ जाएगा आंसर 9 का बी। ब्यूटीफुल आंसर्स एंड ब्यूटीफुल क्वेश्चंस। नंबर 10 में हमारा जो था कि यहां पर आप जानते हो बीटा बाई डी, आप तो बड़े अच्छे सारे सीबीएसई के सारे जो स्टूडेंट्स हमारे भारत के बच्चे हैं वो बहुत ही सारे बच्चे इंटेलिजेंस हैं, और ये देखते ही पहचान लोगे बीटा एंगुलर फ्रिंज विड्थ, कैपिटल डी डिस्टेंस बिटवीन हमारा स्लिट्स एंड स्क्रीन्स, एंड थीटा एंगुलर जो है फ्रिंज विड्थ, जो एंगुलर जो है एंगुलर पोजीशंस जो हमारा थीटा प्रेजेंट करता है। तो बीटा बराबर जो होता है लेम्डा कैपिटल डी बाई स्मॉल डी, तो उसको जो हम कैपिटल डी से डिवाइड करते हैं तो आ जाएगा लेम्डा बाई डी। तो ये जो क्वेश्चन जो हमारा है ब्यूटीफुल क्वेश्चन, ये कर रहा है क्या, द एंगुलर विड्थ ऑफ इंटरफेरेंस का जो एंगुलर विड्थ है वो किस पर डिपेंड करता है, वेवलेंथ किस पर डिपेंड करेगा, वेवलेंथ या डिस्टेंस बिटवीन स्लिट्स। तो ये जो है हमारा सी, इसका जो आंसर है बोथ वेवलेंथ ऑफ लाइट एंड स्लिट्स सेपरेशन,
सीट सेपरेशन, इसका जो आंसर होगा सी होगा, आंसर जो है इसका सी होगा। हम यहां पर थोड़ा सा सी होगा इसका, और थीटा यहां पर आंसर सी। दोनों देख रहे हो, थीटा जो है डायरेक्टली प्रोपोर्शनल, थीटा डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू लेम्डा और इनवर्सली प्रोपोर्शनल टू 1/d, डायरेक्टली लेम्डा और इनवर्सली 1/d। तो हम लोगों को लेम्डा और डी दोनों पर डिपेंड करता है, तो आंसर सी। लेवल में आते हैं, और ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन। इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव्स पासेस फ्रॉम वैक्यूम, वैक्यूम से एक वेव चलता है और वह वैक्यूम से पास करता है डायइलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी दिया हुआ है 3/2 और रिलेटिव मैग्नेटिक परमिटिविटी है 8/3। तो हमारे पास एक ब्यूटीफुल ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो इक्वेशन है, म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट बराबर 1 पाई कितना सी स्क्वायर। जो सी होता है वो हम इसको अनदर वे में कर सकते हैं, सी इक्वल टू स्पीड ऑफ लाइट इक्वल टू 1 पाई अंडर रूट जो है म्यू नॉट परमिटिविटी इंटू परमिटिविटी। तो जो मीडियम में होगा, हम लोग मीडियम में वैक्यूम का स्पीड सी माना और मीडियम में भी माना, तो हम लोगों के पास, हाँ स्टूडेंट्स, तो मैं बात कर रहा था सीबीएसई क्वेश्चन पेपर जो है फिजिक्स 2026 का क्वेश्चन नंबर 11 में जो है आपका कि ये क्वेश्चन है काफी ब्यूटीफुल, काफी अच्छा खूबसूरत क्वेश्चन है कि ये वेव पास करता है अगर वैक्यूम से हमारा किसी मीडियम में, डायइलेक्ट्रिक मीडियम में, जिसका जो है रिलेटिव परमिटिविटी जो है 3/2 है और रिलेटिव मैग्नेटिक जो है परमिटिविटी 8/3 है। तो एप्सिलॉन नॉट और म्यू नॉट ये दो होते हैं। एप्सिलॉन नॉट रिलेटिव जो है इलेक्ट्रिक परमिटिविटी और मैग्नेटिक जो है परमिटिविटी जो होता है क्या 8/म्यू नॉट, और एप्सिलॉन नॉट इलेक्ट्रिक परमिटिविटी। तो ये जो है हमारा जो है जो इक्वेशंस होता है, जो सी इक्वल टू 1 पाई अंडर रूट म्यू नॉट इंटू एप्सिलॉन नॉट, उससे जो है हम लोग इसको कैलकुलेशन करते हैं। जब कैलकुलेशन करेंगे तो हमारा यहां पर जो v आएगा वह c/2 आता है 11th का c। तो c जो होता है हमारा, c जो है क्या होता है लेम्डा बाई लेम्डा इक्वल टू होता है c बाई म्यू। तो c इक्वल टू होगा हमारा यहां पर जो c इक्वल टू जो हमारा होगा जो c इक्वल टू लेम्डा म्यू। तो हम देखते हैं कि जो v का जो आंसर है c/2 लेम्डा पर भी डिपेंड करता है और म्यू पर भी डिपेंड करेगा। तो यहां पर हम लोग और ये भी जानते हैं कि कोई भी वेव्स का जो है फ्रीक्वेंसी, जब वह एक मीडियम से दूसरे मीडियम में, जब कोई वेव एक मीडियम से दूसरे मीडियम में इंटर करता है तो उसका फ्रीक्वेंसी कांस्टेंट होता है और वेवलेंथ चेंज होता है। तो यहां पर फ्रीक्वेंसी चेंज नहीं होगा, वेवलेंथ चेंज होगा। तो कितना से, तो हमारा 2 λ/2 जो फैक्टर से वह कब चेंज हो जाएगा। तो आंसर होगा सी, वेवलेंथ इज हाफ एंड फ्रीक्वेंसी रिमेन्स अनचेंज। आंसर होगा सी, वेवलेंथ हाफ हो जाएगा और फ्रीक्वेंसी हमारा अनचेंज होगा। क्वेश्चन नंबर 12, ठीक है, अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन जो है ए रेसिस्टर एंड इंडक्टर ऑफ नेग्लिजिबल रेजिस्टेंस। एक रेसिस्टर और इंडक्टर को जो है हम लोग एक सर्किट लेते हैं 20 वोल्ट के सोर्स से, 20 वोल्ट के इस सोर्स में सीरीज कनेक्शंस में हम लोग कनेक्ट कर देते हैं। और ब्यूटीफुल, तो हम लोगों का जो है कह रहा है कि वोल्टेज थ्रू हमारा जो रेसिस्टर से V1 प्लस V2, V नेट इक्वल टू V1 प्लस V2, तो V1 है 12 वोल्ट है, तो वोल्टेज जो है हमारा इंडक्टर से क्या होगा गाइस, आप जानते होंगे ब्यूटीफुल। यहां पर हमारा ये जो है 12th का हमारा ऐसे डायग्राम होता है, VR और VL। तो हमारा V नेट हमारा दिया हुआ है 20 दिया हुआ है गाइस। तो यहां पर हमारा क्वेश्चन नंबर 12, एक सेकेंड मैं देख लेता हूं। हाँ, तो 20 वोल्ट जो V नेट है, टोटल V नेट हमारा है 20, तो हो जाएगा 400 इक्वल टू VL स्क्वायर प्लस VR स्क्वायर। अब ब्यूटीफुल, तो VR हमारा दिया हुआ है 12, तो VL स्क्वायर हो जाएगा 400 माइनस 144, तो आ जाएगा 256 का जो है हमारा अंडर रूट होता है 16। क्या होता है गाइस 16, तो 16 वोल्ट यहां पर जो है
हाँ, तो यहां पर हमारा जो है जो आ जाएगा इसका आंसर 12 का डी 16 वोल्ट, 16 वोल्ट हमारा होगा, 16 वोल्ट हमारा। 256 का जो है अंडर रूट जो होता है स्क्वायर रूट होता है वह 16 वोल्ट। तो जो 16 वोल्ट से जो पोटेंशियल डिफरेंस होगा उस इंडक्टर का, उस नेग्लिजिबल जो हमारा जो है इंडक्टर का रेसिस्टेंस का 12 था और जो है इंडक्टर का जो है वो 16 होगा, जो हमने फॉर्मूला ये बताया है उससे आप निकाल सकते हो। अनदर क्वेश्चन, अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज क्वेश्चन नंबर 13। हाँ, अब यहां पर सर्टेन और रीजन का सारे क्वेश्चन आ गए 13 से 16 तक, 13, 14, 15, 16 चार क्वेश्चन जो है सेक्शन ए में आपके जो है वह क्या है सर्टेन रीजन से। तो पहले भाई आप लोग जानते हो कि और इसमें जो आंसर होता है ए बी सी डी, आंसर अगर दोनों ट्रू हैं सर्टेन और रीजन तो ए, अगर सर्ट और एक्सप्लेनेशन अगर रीजन एक्सप्लेनेशन है तो ए होगा, अगर ए और बी दोनों सही है सर्टेन रीजन दोनों सही है लेकिन एक्सप्लेनेशन नहीं है तो बी होगा, और सर्टेन अगर ट्रू है और रीजन फॉल्स है तो सी होगा, और डी सर्टेन अगर रीजन दोनों फॉल्स है तो डी होगा। पहला क्वेश्चन कहता है 13 में बोर एटॉमिक हाइड्रोजन मॉडल है और उसमें जो है जो एनर्जी लेवल्स एनवायर 1 2 3 क्या लेवल ऑफ पी आपका जो होते हैं वो कहता है कि वह डिस्क्रीट होते हैं, डिस्क्रीट मतलब सेपरेटली डिफरेंटली एनवायर 1 2 3, और क्वांटाइज बोर्स का थ्योरी था हमारा एलो मोमेंटम एल आर लॉस पी हमारा जो है उसके साथ एल हमारा, तो एमबीआर बराबर एनएच बटे 2 पाई क्वांटाइज्ड हमारा एमबीआर, तो बिल्कुल राइट है हमारा। बोर का एटॉमिक मॉडल जो है क्वांटाइज होता है और रियल एसर्टन सही है। फिर रीजन में हाइड्रोजन आइटम एंड इलेक्ट्रॉनिक जो इलेक्ट्रॉन मूव करता है इस ऑर्बिट में वह सेंटीमीटर फोर्स से करता है, बिल्कुल राइट हमारा, क्योंकि इसमें हमारा एफ एफ सी बराबर होता है एम स्क्वायर बाई आर जो यहाँ पर आर जो है वो आर एन जो है रेडियस आप लोग जानते हो, इसमें आर एन इक्वल टू 0.56 इंटू एन स्क्वायर हमारा 0.56 इंटू एन स्क्वायर हमारा एमस्ट्रॉन हमारा। तो जो है पोजीशन जो होता है जो एनर्जी लेवल्स होते हैं वो आर पर डिपेंड करते हैं, एन बराबर 1 2 3 पर आर एन पर, और रेडियस होता है आर एन इक्वल टू R1 R2 R3। गुड, तो यहां पर जो है कि इलेक्ट्रॉन R1 R2 R3 अलग अलग ऑर्बिट्स में मूव कर रहे हैं, तो यहां पर इस जगह पर आपको जो है जो सेंटीमीटर फोर्स होगा वह भी जो है डिपेंड्स करेगा, वह R1 R2 R3 अलग अलग ऑर्बिट्स के इलेक्ट्रॉन्स पर अलग अलग फोर्सेस एक्ट करेंगे। तो बी जो है आंसर हो जाएगा इसका 13 का ए, कि दोनों सर्टेन और रीजन सही है और जो रीजन है वो एक्सप्लेनेशन है सर्टेन का। कैसा है? ब्यूटीफुल। हमारे प्यारे बच्चे सब सही बनाए होंगे उम्मीद करता हूं। आइए अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन 14 में हमारा सर्टेन रीजन्स, ये जो है मास ऑफ न्यूक्लियस इज लेस स्टैंडर्ड सम ऑफ द मास ऑफ द न्यूक्लियस, राइट। हम लोग जानते हैं इस मास डिफेक्ट हम लोग पढ़े हुए हैं, मास डिफेक्ट क्या? मास डिफेक्ट इज इक्वल टू सम ऑफ द मासेस ऑफ न्यूक्लियस, प्रोटॉन क्रॉस न्यूट्रॉन्स माइनस मास ऑफ न्यूक्लियस। हमारा राइट सर्टेन सही है, सर्टेन बिल्कुल राइट है। तो 14 का हो जाएगा सी जो है हमारा जो है 14 का वह सर्टेन सही है, और बी हमारा इसमें एनर्जी एब्जॉर्ब व्हेन न्यूक्लियस आर बॉन्डेड। तो कहता है रीजन की कहता है सर्टेन का रीजन दे रहा है कि जब हम लोग जो है एनर्जी एब्जॉर्ब किया जाए, जब हम लोग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं, न्यूक्लियस बिकम्स टुगेदर। रॉन्ग आंसर क्या है? राइट क्या है? जब एनर्जी रिलीज करता है कैसे? जब हमारा न्यूक्लियस का फॉर्मेशन होता है, तो जब भी हम लोग न्यूक्लियस का फॉर्मेशन करते हैं तो एनर्जी रिलीज होता है, नहीं होगा नॉट हमारा एब्जॉर्ब नहीं होता बल्कि रिलीज होता है। तो रीजन गलत है, तो ऑप्शन इज सी, ऑप्शन से राइट नंबर। अगला नेक्स्ट क्वेश्चन से ब्यूटीफुल 15 में असर्टेन करता है ऑल आइटम्स ए नेट मैग्नेटिक मोमेंट। नहीं, एक पर्टिकुलर, ठीक है, हमारा जो है किसी भी एलिमेंट में किसी भी अलग अलग एलिमेंट्स का मिलियंस ऑफ एटम्स होते हैं, तो ऑल एटम्स का कोई नेट मैग्नेटिक मोमेंट नहीं होता, अलग अलग मैग्नेटिक मोमेंट
मैग्नेटिक जो होते हैं, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हो, मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट का हो आपका M बराबर NIE हमारा, ठीक है। तो जो मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होता है वह अलग अलग और एटम्स का डिफरेंट होता है, इसीलिए हमारा जो है ये जो है असर्टेन जो है सही नहीं है, फॉल्स है, फॉल्स है, फॉल्स है। ये हमारा जो है 15 का जो है हमारा डी होगा, क्योंकि ये सर्टेन फॉल्स है। और रीजन क्या करता है, ए करंट लूप डज नॉट ऑलवेज बिहेव्स ए मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट। नहीं, नो गाइस, हर सर्कुलर लूप का एक जो है जिसमें करंट फ्लो कर रहा है, उसका हर इच करंट लूप का एक नेट एक मैग्नेटिक डाइपोल मोमेंट होगा, ठीक है। तो एक क्वेश्चन कर रहा है कि नहीं होगा, नहीं तो एक गलत होगा। तो 15 का डी जो था कि सर्टेन रीजन बोथ इनकरेक्ट, तो आंसर हमारा सिर्फ यही होगा डी। लास्ट क्वेश्चन ऑफ सेक्शन ए का ब्यूटीफुल अनदर ब्यूटीफुल क्वेश्चन इज ए सर्टेन, कहता है कि इफ एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन एक्साइटेड है और पास कर रहा है स्लिट से थ्रू ए नैरो स्लिट, तो क्या डिफ्रैक्शन पैटर्न ऑब्जर्व होगा। देखो गाइस, हम लोग ने डिफ्रैक्शन पैटर्न में पढ़ा था कि जब हम लोग एक प्लेन वेव फ्रंट्स सर्कुलर और हमारा जो है सिलेंड्रिकल और हमारा जो है एक प्लेन वेव फ्रंट को पार्ट हम लोग क्रॉस करवाते हैं, होता है थ्री टाइप्स ऑफ वेव फ्रंट्स। उसमें जब प्लेन वेव फ्रंट्स को स्मॉल स्लिट वाले जो है स्लिट से पास करवाते हैं, होल वाले स्लिट से पास करवाएंगे तो डिफ्रैक्शन होता है। लेकिन यहां पर उसकी जगह, ठीक है, वो वेव कैरेक्टर होता है। प्लेन वेव्स इन वेव फ्रंट्स जो होते हैं वह वेव कैरेक्टर्स होता है। लेकिन यहां पर जो क्वेश्चन है कि एक्साइटेड इलेक्ट्रॉन्स ऑल्सो, आप जानते हो कि इलेक्ट्रॉन इज ए चार्ज पार्टिकल इज ऑल्सो हैज ए मास एंड चार्ज। जब भी जो है हमारा कोई भी एक्साइटेड चार्ज जो हमारा जो है वैक्यूम हो चाहे मीडियम हो, वो अगर ट्रेवल करता है तो वह क्या है, उसमें ईएम वेव्स है, उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स है। तो डिफ्रैक्शंस के लिए चाहिए वेव कैरेक्टरिस्टिक्स। जो एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल्स भी कहीं भी मूव करेगा तो उसमें ईएम वेव्स होगा, उसमें वेव कैरेक्टरिस्टिक्स होंगे, वो स्लिट से भी पास करेगा। तो इसका मतलब है कि आपका सर्टेन सही है। इलेक्ट्रॉन बिहेव एज बोथ पार्टिकल एंड वेव्स, राइट, बिल्कुल सही है। क्योंकि इलेक्ट्रॉन जो है उसमें चार्ज और मास दोनों होते हैं। तो वह डी ब्रोगली क्या कहा, लैम्डा इक्वल टू h by p, मतलब लैम्डा वेव को और p मोमेंटम इलेक्ट्रॉन के मोमेंटम p और लैम्डा दोनों के बीच में रिलेशन डी ब्रोगली। तो इलेक्ट्रॉन बोथ जो है चार्ज पार्टिकल्स वह कहीं भी हो उसके बाद ईएम वेव्स होता है, क्योंकि डेविसन और जर्मन ने 16 का ए होगा, 16 का ए, बोथ आर ट्रू। और ये जो है हमारा इलेक्ट्रॉन बिहेव्स एज ए चार्ज पार्टिकल, चार्ज और मास दोनों होते हैं, पार्टिकल वेव नेचर दोनों होते हैं, उसके कारण से ही वह डिफ्रैक्शन पैटर्न को हैपन कर पाता है। इसलिए 16 का जो है ये होगा बोथ सर्टेन रीजन करेक्ट और रीजन जो है करेक्ट एक्सप्लेनेशन होगा सर्टेन का, राइट। तो इलेक्ट्रॉन के पास चार्ज और मास दोनों होते हैं। डी ब्रोगली ने कहा लैम्डा इक्वल टू p से, और डेविसन जर्मन ने कहा कि कोई भी एक्साइटेड चार्ज पार्टिकल्स जो वेव पर जो जिसमें डिफ्रैक्शन होगा वह डिफ्रैक्शन कर सकता है, जैसे ईएम वेव्स, जैसे हमारा प्लेन वेव फ्रंट्स। थैंक यू गाइस, आई एम विमल सर। और आपको ये जो सारे जो हैं एक्सप्लेनेशंस कैसे लगे, मेरे जो है चैनल्स को पर उसमें कमेंट्स लिखिए, मुझे व्हाट्सएप करें, और हर जो है कोई भी सेक्शंस का सवाल हो, कोई भी आईटी नीट का सवाल हो, मेरे व्हाट्सएप, मेरे चैनल यूट्यूब चैनल जो फिजिक्स वाले सर पर आकर के अपना कमेंट सवाल पूछ सकते हो। थैंक यू फॉर टुडे।